हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्णा दादा प्रणाम। वेरी एक्सलेंट स्मृति माता जी, वेरी एक्सलेंट। पूरी तरह से भाव में कितना अच्छा कीर्तन करे हैं हम लोग। राधा कृष्ण प्राण मोर बोलते तो हैं, टाइम लगता है। और जीवन और मरण सिर्फ सिर्फ राधा और कृष्ण ही है। हम हमारा आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेली कृष्णा बुक में हम लोग डेली से प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स सुबह में 7 बजे जल्दी से ज्वाइन होके डेली एक अध्याय कंप्लीट कर रहे हैं। चलो कंप्लीट कर। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंस्य श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं त्रिजनसहित कृष्णचैतन्यदेवा श्रीराधा कृष्णपदाञ्च गण सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम सब हरे कृष्णा चुनौती, ये एक पुस्तक श्री प्रभुपाद जी की ब्यूटीफुल पुस्तक है। आज हम लोग अध्याय 14 के बारे में देखेंगे। ठीक है। यह वार्तालाप क्या है? ये वार्तालाप कब हुआ? 1974 में जेनेवा। यह श्री प्रभुपाद तथा उनके शिष्यों में ये वार्तालाप हुआ। तो एज यूजुअल कौन क्या बनेंगे, किरदार क्या निभाएंगे। ठीक है। स्मृति माता जी आज आप शिष्य बन जाइए ठीक है और प्रभु जी। दीप्ति माता जी आप प्रभुपाद बन जाइए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद बन एक जाइए। राज करिए। एक राजनेता ने भारत में अपने हाल के भाषण में कहा कि 80% भारतीय लोग गांवों में रहते हैं। उसका प्रस्ताव था कि खेतों पर प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाए। हाथ से गेहूं की फसल काटने के बजाय लोगों के पास मोटर चालित हार्वेस्टर होंगे और वे हल को बैलों से न खिंचवा कर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। भारत में पहले से ही अनेक लोग बेरोजगार हैं, अतएव अधिक यंत्रों का प्रयोग करना बहुत अच्छा प्रस्ताव नहीं है। यंत्र पर कार्य करने वाला व्यक्ति 100 व्यक्तियों का कार्य कर सकता है, लेकिन इतने अधिक लोग बेरोजगार क्यों होने चाहिए? क्यों न एक व्यक्ति को काम में लगाने के बजाय 100 व्यक्तियों को काम लगाया जाए। यह पश्चिम में भी काफी बेरोजगार है, क्योंकि आपके पश्चिमी देशों में हर काम यंत्र से किया जाता है। इसलिए आप बहुत ही हिप्पी यानी हताश नवयुवक उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके पास करने में कुछ नहीं होता। यह एक अन्य प्रकार की बेरोजगारी है। अंततः कई मामलों में यंत्रों से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। हर व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए, अन्यथा परेशानी होगी। खाली दिमाग शैतान का घर कहा जाता है। यहाँ इतने सारे लोग बिना किसी काम के हो, वहाँ और अधिक बेरोजगारी पैदा करने के लिए हम यंत्र क्यों लाए? सर्वोत्तम नीति यही है कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, हर व्यक्ति को काम में लगा हो। हरे कृष्ण। लेकिन कोई तर्क कर सकता है, यह यंत्र हमें काफी समय लेने वाले श्रम से मुक्त करता है। मुक्त किस काम के लिए करता है? शराब पीने तथा सभी प्रकार के बेहूदगी करने के लिए। इस प्रकार स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? यदि आप कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन के लिए योग
लोगों को मुक्त करते हैं तो दूसरी बात है। निस्संदेह जब कोई हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आता है तो उसे भी पूरी तरह व्यस्त होना चाहिए। यह आंदोलन खाने और सोने के लिए नहीं है, अपितु कृष्ण के लिए कार्य करने में निमित्त है। अंततः चाहे यह कृष्ण भावनामृत में ही हो या बाहर के समाज में, नीति यही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति रोजगार में लगा हो तथा व्यस्त रहे, तभी अच्छी सभ्यता होगी। वैदिक सभ्यता में समाज के मुखिया का यह कर्तव्य था कि वह इस बात का ध्यान रखे कि हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र काम में लगा है। हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, तभी शांति होगी। संप्रति हमें देख सकते हैं कि इतनी प्रौद्योगिकी के कारण बेरोजगारी ही बेरोजगारी है और अनेक आलसी लोग हैं। हिप्पी जन आलसी है, वे कुछ करना नहीं चाहते। अन्य तर्क यह हो सकता है कि प्रौद्योगिकी से हम इतनी अच्छी तरह तथा इतनी अधिक दक्षता से कार्य कर सकते हैं जिससे कार्य करने वालों की उत्पादक बढ़ जाती है। अच्छा हो कि अधिक लोग रोजगार पाए, चाहे वो कम दक्षता पूर्वक कार्य करे। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, सहज कर्म कौन्तेय सदा शमी न त्वजेत सर्वरंभा ही दोषेन धुने नाग्निरिवा वृता। हर हर प्रयत्न किसी न किसी तरह की त्रुटि से ओतपोत रहता है। जिस तरह अग्नि धुएं से प्रच्छन्न रहती है, इसलिए कुंती पुत्र मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वभाव से उत्पन्न कार्यों को त्यागे नहीं, भले ही ऐसा कार्य त्रुटि से भरा हो। हिंदी में एक कहावत है, बेगारी से बेगा बेकारी से बेकारी अच्छी। बेकारी का अर्थ है बेरोजगारी और बेरारी का अर्थ है बिना वेतन के कार्य करना। भारत में हमें देखा है कि कई ग्रामीण आकर किसी दुकानदार या किसी भी भद्र व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं, कृपया हमें कुछ काम दे, मुझे वेतन नहीं चाहिए, यदि आप चाहे तो मुझे खाने में कुछ दे दे, अन्यथा मुझे वह भी नहीं चाहिए। अंततः यदि आप किसी के पास काम करें तो ऐसा कौन भद्र व्यक्ति होगा जो आपको खाने न दे। काम करने वाले को तुरंत ही भोजन तथा आश्रम के साथ कोई ना कोई वृत्ति पेशा मिल जाती है। तत्पश्चात जब वह काम करने लगता है तो यदि वह भद्र व्यक्ति देखता है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है तो वह कहेगा कि ठीक है, कुछ वेतन ले लो। अंततः बिना काम के आलसी बने रहने की अपेक्षा बिना परिश्रम के काम करना श्रेष्ठ है। अतः यह अधिक भयावह स्थिति है, लेकिन आधुनिक सभ्यता में अनेक यंत्रों के होने से अनेक बेरोजगार व्यक्ति हैं और अनेक आलसी भी है। यह अच्छा नहीं है। अधिकांश लोग कहेंगे कि ये विचार बहुत पुराने ढर्रे के हैं। वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, भले ही इससे बेरोजगारी की दर क्यों न बढ़ जाए, क्योंकि वे इससे कहीली से छुटकारे का साधन तथा टेलीविजन, चलचित्र, ऑटोमोबाइल का आनंद लेने की स्वतंत्रता का साधन मानते हैं। प्रौद्योगिकी स्वतंत्र नहीं है, प्रत्युत यह नरक जाने का खुला रास्ता है। यह स्वतंत्रता नहीं है। हर एक जो उसकी योग्यता के अनुसार काम में लगाना जाना चाहिए। यदि आपके पास अच्छी बुद्धि हो तो आप ब्राह्मण का कार्य कर सकते हैं, शास्त्र का अध्ययन करने, पुस्तक लिखने, दूसरे को ज्ञान प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। यदि आप ब्राह्मण का कार्य है, आपको जीवन यान पालन की चिंता नहीं करनी होगी, इसे समाज पूरा करेगा। वैदिक सभ्यता में ब्राह्मण वेतन के लिए कार्य नहीं करते थे, वे वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करके तथा दूसरे को शिक्षा देने में अच्छे लगते थे और समाज उन्हें भोजन देता था। यहाँ तक क्षत्रियों की बात है, उन्हें समाज के अन्य सदस्यों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। जब संकट आएगा, जब कोई आक्रमण होगा, तब लोगों की क्षत्रियों रक्षा क्षत्रिय ही करेंगे। इस इसके
इसके लिए वे कर लगा सकते हैं। फिर जो लोग क्षत्रियों से कम बुद्धिमान है वे वैश्य तथा व्यापारी वर्ग है, जो अन्न उत्पन्न करने तथा गायों को संरक्षण प्रदान करने में लगे रहते हैं। इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। अंततः वे शूद्र आते हैं, जो इन तीनों वर्गों की सहायता करते हैं। यह समाज का प्राकृतिक विभाजन है, और यह अति उत्तम है, क्योंकि इसे स्वयं कृष्ण ने ही रचा है। चतुर्वर्ण सया सृष्ट। हर व्यक्ति को कार्यरत रहना चाहिए। बुद्धिमान वर्ग को कार्य मिला हुआ है, सैनिक वर्ग को तथा व्यापारी वर्गों को कार्य मिला हुआ है, और शूद्र भी कार्य में लगे रहते हैं। राजनीतिक दल बनाने और लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वैदिक काल में यह सब नहीं होता था। आज राजा निरीक्षण होता था, जो देखता था कि हर कोई अपने अपने कार्य में लगा रहे। अंततः लोगों के पास झूठे राजनीतिक दल बनाने, संघर्ष चलाने तथा एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के लिए समय नहीं था। ऐसा कोई अवसर नहीं मिलता था। लेकिन हर वस्तु की शुरुआत यह समझने में है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने इस पर बारंबार बल दिया है। हरे कृष्णा। हरि बोल, कितना अच्छा अध्याय है नहीं? हर कोई, नहीं प्रभु जी, बट कांग्रेस गवर्नमेंट चले जाएगी, अब बीजेपी आएगी, बीजेपी चले जाएगी और एक पार्टी आ जाएगी, और एक पार्टी चले जाएगी और एक पार्टी आ जाएगी, नहीं तो पीएम बदलेगा, सीएम बदलेगा, हमको अनएम्प्लॉयमेंट प्रभु जी, ये जो है सो बहुत परेशान कर रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही है, क्या करना, बेरोजगारी। वास्तविकता ये बेरोजगारी का कारण क्या है? आचार्य बता रहे हैं, हम ही हैं। एक्चुअली हम लोग हमारा धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं, यंत्रों पे जितना जितना डेवलपमेंट प्रभु जी, बहुत डेवलप हो गए हैं, फैक्ट्रियां बनाए, कंपनियां बनाए, बहुत सारे चीज बनाए, लेकिन धीरे धीरे से क्या हो गए, हम लोग एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे 100 लोग करना था, एक ही मशीन ले रहा है, काम कर रहा है। देन फाइनली वो 99 लोग बेरोजगार हो गए, और हम हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, बेटा तू ऑफिसर बन जा, बस पढ़ लिख ले, एमबीए कर ले, आईआईटी कर ले, और कर ले। ठीक है, अगर वो नहीं कर पाया, देन सेकंड सब्स्टिट्यूट, ना तो कोई टेक्निकल नॉलेज, ना कोई कोई दूसरा नॉलेज नहीं है कि भैया वो क्या करेगा, वो ऑफिसर बनेगा, मेरा बेटा ऑफिसर बने, बेटा नहीं बना, बेटा भी सोचने लगता है, माँ बाप बोलते थे बचपन में कि मेरे को ऑफिसर बनना है, अब मैं ऑफिसर नहीं बना, मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। ये सब क्या है, ये सब क्या है? हम लोग हमारे बच्चों को क्या कर रहे हैं, गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। और इसलिए क्या हो रहा है, वो अच्छा सा आचार्य बोले हैं, क्या करते हैं ज्यादातर, खाली दिमाग शैतान का घर। तो सचमुच में ये आप लोग भी देखो, आप लोग कभी भी, हम लोग, मैं भी, कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए। अगर हम लोग खाली बैठे, बुरे बुरे विचार आते हैं, देन बुरे विचारों को अवॉइड कर ले, कि अगर इन लोगों को विचारों को कृष्ण भगवान के साथ जोड़ लिए, जितना अपन हरे कृष्णा में लगाए, डेफिनेटली हम लोग भक्ति में भी प्रगति करते हैं। और क्या बोल रहे हैं, हम्म, कृष्ण भावनामृत में आ गए प्रभु जी, अब हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में जान लिए। यस, मैं नौकरी नहीं करूंगा, सिर्फ डेली भक्ति करूंगा, तो घर कैसा चलेगा? हाँ, तो ऐसा नहीं है, आचार्य बता रहे हैं, हमको हमको ये नहीं है कि भाई हम पूरा घर दार सब छोड़ देना, भक्ति करना, क्योंकि भगवान भी स्वयं बोले, माँ मनुस्मर युद्ध चा, मेरा नाम लेते लेते युद्ध करो। ये नहीं कि भैया सिर्फ मेरा ही नाम लो, ऐसा नहीं बोले। और अपने स्वभाव के हिसाब, ये तो हम लोग 18वें अध्याय में भी बताए, भगवान स्वयं बताएं कि आप, जैसे कि एक छोटा सा चित्र रहता था, हम लोग लेवल 1 में देखते थे, हाथी झाड़ नहीं चढ़ सकता, मछली को अगर झाड़ चढ़ो बोले, पेड़ पे चढ़ो बोले, नहीं चढ़ सकती, तो बंदर चढ़ेगा। तो अपना स्वभाव कैसा है देखो, वो स्वभाव के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर त्रुटि भी हो रही है, नो प्रॉब्लम। पहले के एक्चुअली देखा गया तो पहले ऐसा बताया गया कि भगवान के ये सिर थे ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, हाँ, फिर पैर शूद्र, यानी पेट ऐसा वैश्य, ऐसा हर चीज भगवान को डिस्क्राइब किया गया। यानी हमारा भी अगर शरीर में सिर नहीं है, तो हम लोग क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, हम लोग चिंता, इसका विचार कर सकते हैं, क्या नहीं विचार कर सकते हैं। वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति ये समाज को होना चाहिए,
बुद्धिमान व्यक्ति यानी ब्राह्मण लोग होना चाहिए। ब्राह्मण यानी ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो शास्त्रों को जानता है, शास्त्रों के बारे में सबको बताता है, वैसे लोग होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर हम लोग सबको ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने वाले की आवश्यकता नहीं है, हम मनमानी करेंगे, देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, समाज का पता नहीं होगा होगा होगा। ठीक है ना। पहले के राजा महाराजा कितने भी बड़े थे, वो पूछते थे क्या करना चाहिए, बोलिए ना आप क्या करना चाहिए। तो हम लोग भी आप लोग से सबसे निवेदन है, लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 थोड़ा सीरियस पढ़ो। सीरियस पढ़ के हम लोग सब अब ब्राह्मण बन रहे हैं। ब्राह्मण बन रहे हैं यानी क्या बन रहे हैं, इवन हमारे इस्कॉन में भी जब आपकी पहली दीक्षा होती है हरिनाम दीक्षा बोलते हैं, जब दूसरी दीक्षा होती है उसको बोलते हैं ब्राह्मण दीक्षा बोलते हैं। वो ब्राह्मण दीक्षा में, ब्राह्मण दीक्षा के बाद में आप पूरी तरह से क्या बन जाते हैं, भगवान जी के डीटीज को डायरेक्ट मंदिर में। ऐसा नहीं है कि भाई आपका कैश क्या है, मंदिर के मूर्तियों को छीने की, यानी आप लोग नहीं ची सकते, ऐसा नहीं है। आप में ब्राह्मण के गुण पहले लाना। ब्राह्मण नाम से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण के कुछ क्वालिटीज बताया गया, कुछ गुणों के बारे में भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया। आप में वो है क्या, हाँ, देन फाइनली आपको भी आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा काम क्या है, शास्त्रों को अच्छा सा जानना, सबको बताना शास्त्र क्या है। आज का ब्राह्मण क्या कर रहा है हमको मालूम है, हाँ, क्या कर रहा है। इसलिए एक क्षत्रिय का काम क्या है, देश की रक्षा करना। वैसे ही वैश्य बुद्धिमान है, यस, वो क्या करना है बिजनेस करना, गायों की रक्षा करना। और शूद्र क्या करना, ये जितने भी लोग हैं, तो वैसे ही जन्मना जायते शूद्र, एक्चुअली हम सब जन्म से शूद्र है। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि भगवत गीता का जितना हो सके उतना हम प्रचार करना है। लोगों में ये समझाना है कि भैया एक ही जीवन नहीं है। इवन हमारे बच्चों को भी यही समझाना है, पढ़े ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई से हटके भी आध्यात्मिक जगत है, उसके बारे में भी जानो, वो भी समझाना है। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी कितना ब्यूटीफुल अध्याय था आज। कल नए अध्याय के साथ में फिर से हम लोग ज्वाइन होंगे 7 बजे। जिसको जाना है जा सकते हैं। अभी हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। जन माता जी जय। आप ज्वाइन हो गए लेट। हरे कृष्ण। तुल प्रभु नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से, आपका इंतजार था क्लास में। अतुल कृष्णदास प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। वो थोड़ा तो सा मिस। मेरे को फीवर हो हाँ, गया था। हरी हरी हाँ। बहुत बुरी हालत थी मेरी। हरी 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 हरे बोल। कृष्ण। कोई बात। सब लोग अपने, जो जितने लोग परिवार जो जुड़ा है उन लोगों के हेल्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़ के कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हे हरे राम राम हे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे। हे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हे हरे। राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे राम हे हरे राम हरे राम राम